हेलो, हम लोग अभ्यास पढ़ रहे थे क्लास 10 का धातु और अधातु का। उसमें हमने अभ्यास के 13 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, 14 सवाल नंबर 14वां से आगे अभ्यास लगाना है। तो अभ्यास सवाल नंबर 14 है, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं एवं अधातुओं में विभेद कीजिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, पहले लिखते हैं गुण, फिर उसके बाद धातुएं और अधातुएं। क्या करना है, इसका रासायनिक गुण करना है। तो रासायनिक गुण बताना है हमें। तो रासायनिक गुण धर्मों के आधार पे तो हमने यहाँ पे लिखे, या तो आप यहाँ पे रासायनिक गुण लिख सकते हैं या सिर्फ गुण भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि सिर्फ यहाँ रासायनिक दिया है। देखते हैं इसके रासायनिक गुण में पहला क्या लिखेंगे, ऑक्साइड की प्रकृति। इसके ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, जो धातुएं होती हैं वो क्या होती है, क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, जिसमें कुछ क्षार बनाते हैं, जिसमें जो होते हैं कुछ क्षार बनाते हैं। अधातुएं जो होती हैं, अधातुएं अम्लीय अथवा उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं। ये क्या करती हैं, अम्लीय अथवा उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं। दूसरा है अम्लों से क्रिया। अम्लों के साथ क्रिया करती हैं तो क्या होता है, धातुएं अगर अम्लों से क्रिया करवाया जाए, धातुओं की, धातुएं अम्लों में से हाइड्रोजन को पुनः स्थापित करती हैं तथा लवण बनाती हैं। हमने धातुओं को अम्लों से क्रिया करवाया था तो हमने देखा था कि क्या है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। उसके बाद अधातुएं जो है अम्लों में से हाइड्रोजन को पुनः स्थापित नहीं कर पाती हैं। तीसरा है क्रिया, क्लोरीन से क्रिया। अगर धातुओं की क्लोरीन से क्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, धातुएं क्लोरीन से संयोग कर क्लोराइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं, क्लोराइड बनाती हैं, जो वैद्युत संयोजक होते हैं। क्या होते हैं, वैद्युत संयोजक। उसी तरह अधातुएं जो है क्लोरीन से संयोग करके क्लोराइड बनाती हैं, जो सहसंयोजक होते हैं। ये क्या होते हैं, ये सहसंयोजक होते हैं। चौथा है हाइड्रोजन से क्रिया। तो धातुएं जो होती हैं, कुछ धातुएं हाइड्रोजन के साथ संयोग कर हाइड्राइड बनाती हैं, जो वैद्युत संयोजक होते हैं। और अधातुएं हाइड्रोजन के साथ अनेक अस्थायी हाइड्राइड बनाती हैं, जो क्या होते हैं, सहसंयोजक होते हैं। सवाल नंबर 15 है, एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सोनार बनकर जाता है। उसने पुराने एवं मलिन सोने के आभूषणों में पहले जैसी चमक पैदा करने का ढोंग रचाया। कोई संदेह किए बिना ही एक महिला अपने सोने के कंगन उसे देती है, जिसे वह एक विशेष विलयन में डाल देता है और कंगन नए की तरह चमकने लगते हैं, लेकिन उनका वजन अत्यंत कम हो जाता है। वह महिला बहुत दुखी होती है तथा तर्क वितर्क के पश्चात उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है। एक जासूस की तरह क्या आप उस विलयन की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं। इसका उत्तर हम कह सकते हैं कि हाँ, हमें पता है कि किस विलयन में जो है सोने की धातु क्या हो सकती है, गल सकती है। इसी बारे में हमने पढ़ा है, तो हम कह सकते हैं हाँ, उस व्यक्ति ने अम्लराज बोले तो एक्वारेजिया विलयन का प्रयोग किया था। एक्वारेजिया विलयन ऐसा विलयन है जिसमें क्या होता है, सोने, चांदी और प्लेटिनम जैसे धातु जो है पिघल जाते हैं, उसमें घुल जाते हैं। एक्वारेजिया सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 3 संबंध 1 के अनुपात में ताजा मिश्रण होता है। ये क्या होता है, ये सोना घोलने में समर्थ होता है, जिसकी वजह से क्या करता है वो सोनार, ये सोने का कंगन लेता है और इस घोल में जो है एक्वारेजिया में उस कंगन को डाल देता है, और जो उसमें से सोना जो होता है वो कुछ सोना उसमें घुल जाता है, और उसका जो सोने का कंगन है वो तो चमकने लगता है, लेकिन क्या होता है उसमें से कुछ सोना जो है उस विलयन में घुल जाता है, जिसे वो बाद में उस विलयन से निकाल लेता है। वो क्या होता है, एक सोनार नहीं, वो क्या है, प्योर है। अब सवाल नंबर 16 है कि गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात बोले तो लोहे के मिश्र धातु या मिश्र धातु का नहीं। इसका कारण बताइए। उत्तर हम लिख सकते हैं कापर। कापर बोले तो तांबा संक्षारण के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिरोधी है, परंतु स्टील में काफी आसानी से जंग लगता है। क्योंकि हमें स्टील पता है कि स्टील मिश्र धातु से बना हुआ है। स्टील के बारे इसमें क्या होता है, अधिकतर लोहे की मात्रा होती है 90%, इसलिए क्या होता है, इसमें जंग लग जाता है। लोहे की मात्रा होने की वजह से इसमें आसानी से जंग लग जाता है। दूसरा है कापर जो है उष्मा का अच्छा चालक है। कापर जो है उष्मा का अच्छा चालक है। स्टील का उष्मीय चालकता कापर से कम होता है। मिश्र धातु क्या है, 2 या 2 से अधिक धातुओं को गलित अवस्था में मिश्रित करने पर निर्मित समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातुएं गलित धातुओं को उचित मात्रा में मिलाकर ठंडा करने पर प्राप्त होती है। मिश्र धातुओं की सक्रियता एवं गलनांक मूल शुद्ध धातुओं की अपेक्षा कम होता है। देखिए हमने यहाँ पे प्रमुख मिश्र धातुएं ली हैं, इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा मैंने मिश्र धातु, यहाँ पे लिखा है संगठन, मतलब किस धातु या किस तत्व से मिलकर ये मिश्र धातु बनी है, इसका प्रमुख उपयोग और इसका उपयोग क्या है। देखिए यहाँ पे है सोल्डर। सोल्डर आप जानते होंगे, ये हमारे घर में जो की टूट बल्ब और कुछ चीज सोल्डिंग होती है, कुछ तार टूट जाता है उसमें का, उसका सोल्डिंग होता है, वही सोल्डर है। तो सोल्डर किसका बना होता है, टीन तथा लेड का, वही जोड़ों में टाँका लगाने में किया जाता है, इसका उपयोग सोल्डर का। अब देते हैं कांसा। कांसा क्या है, एक मिश्र धातु है। ये किसका मिश्र धातु है, कापर तथा टीन का। किसका है, कापर होता है इसमें और टीन होता है। ये दो धातु मिलकर क्या बनती
होती है कांसा, बर्तन मूर्तियां आदि बनाने में प्रयोग होता है। अब आते हैं पीतल। पीतल किस किन किन धातुओं से मिलकर बना है? पीतल बना है कॉपर और जिंक धातु से मिलकर बना है। क्या बना है? पीतल। पीतल का यूज कहाँ होता है? ये तार, मशीनों के पुर्जे और बर्तन बनाने में होता है। अब आते हैं जर्मन सिल्वर। देखिए क्या है, ये जर्मन सिल्वर है। सिल्वर से हम समझेंगे चांदी, लेकिन क्या है जर्मन सिल्वर। इसमें क्या होता है, कौन कौन धातुओं से मिलकर बना होता है? देखिए इसमें धातु कौन कौन है? कॉपर है, जिंक है और निकिल है। और इसका यूज कहाँ होता है? ये बर्तन, मूर्तियां आदि बनाने में इसका यूज होता है। अब आते हैं स्टेनलेस स्टील। ये किन किन धातुओं से मिलकर बना है? आयरन, क्रोमियम, निकिल और कार्बन। इनका यूज होता है बर्तन बनाने में, चिकित्सा के जो औजार होते हैं। अब आते हैं स्टील। स्टील के बारे में हमने पढ़ा कि जंग लग जाता है, क्योंकि देखिए इसमें आयरन और कार्बन की मात्रा होती है। ये किनसे बने होते हैं? स्टील आयरन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। इसका यूज कहाँ होता है? जहाज, टैंक, रेलवे लाइन, पुल, वाहनों और यंत्रों का निर्माण में। ये डेंटल मिश्र धातु कौन कौन सा धातुओं से मिलकर बना है? ये सिल्वर बोले तो चांदी, मरकरी, जिंक और टीन, 4 धातुओं से मिलकर बना है। डेंटल मिश्र धातु, इसका यूज क्या होता है? दांतों में भरने के लिए आप डॉक्टर के पास जाएंगे, दांत के डॉक्टर, तो जो दांत में भरा जाता है वो क्या होता है? डेंटल मिश्र धातु होता है। अब आते हैं गन मेटल। गन मेटल किन किन धातुओं से मिलकर बना है? कॉपर का, टीन का और जिंक का। ये 3 धातु मिलकर बनते हैं गन मेटल। गन मेटल, गन से ही समझ रहे होंगे आपकी क्या कर रहा है। गन मेटल है तो बंदूकें बनती है, हथियार बनता है और मशीन के पुर्जे बनते हैं इससे। अब आते हैं प्रमुख तत्व अयस्क और रासायनिक सूत्र के बारे में। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब यहाँ पे हमने लिखा है तत्वों के नाम पे अयस्क और इसका रासायनिक सूत्र। तो तत्व कौन है? ये है कॉपर या तांबा। तांबा के अयस्क कौन है? कॉपर ग्लास और कॉपर पायराइड। और भी हैं, लेकिन हमने जो ये प्रमुख है उनके बारे में लिखा है। ये कॉपर ग्लास और कॉपर पायराइड। कॉपर ग्लास का सूत्र क्या होता है? Cu2S। और कॉपर पायराइड का सूत्र क्या होता है? CuFeS2। एल्युमिनियम Al, इसका क्या है? अयस्क कौन कौन है? बॉक्साइट है, कोरंडम है, कायोलाइट है। तो जो बॉक्साइट है इसका सूत्र क्या होता है? Al2O3 × 2H2O। और कोरंडम का क्या होता है? Al2O3। और क्रायोलाइट का Na3AlF6। लोहा, लोहा क्या बोलते हैं? आयरन। इसका संकेत क्या होता है? Fe। इसका क्या होता है? अयस्क कौन कौन है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। हेमेटाइट को क्या बोलते हैं? इसका रासायनिक सूत्र क्या है? Fe2O3। और मैग्नेटाइट का Fe3O4। उसी तरह जस्ता या जिंक कह सकते हैं इसको हम, Zn। इसका कौन है अयस्क? जिंक ब्लेडी और कैलेमाइन। तो जिंक ब्लेडी जो है इसका सूत्र क्या होता है? Zns। और कैलेमाइन का ZnCO3। सिल्वर या चांदी, इसका और सिल्वर का अयस्क कौन है? सिल्वर ग्लास। अर्जेंटाइट भी बोलते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? Ag2S। लेड, लेड बोले तो सीसा, इसको क्या संकेत है? इसका Pb। इसका अयस्क है गैलेना। गैलेना को क्या रासायनिक सूत्र है? PbS। इसके बाद कैल्शियम। कैल्शियम संकेत क्या होता है? Ca। इसका अयस्क कौन कौन है? जिप्सम। और इसका चूना पत्थर, ये जिप्सम है। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 × 2H2O। और चूना पत्थर का CaCO3। उसी तरह टीन, टीन के बोले तो Sn। इसका क्या है? अयस्क एसिटेराइट, या इसको बोलते हैं टीन स्टोन भी बोलते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है SnO2। अब आते हैं तत्व मरकरी। मरकरी क्या बोलते हैं? पारा। इसको क्या संकेत है? इसका Hg। इसका अयस्क कौन है? सिनेबार। सिनेबार का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है? HgS।